ज्योतिनगर महंगाई राहत शिविर में हम मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा अर्चना शर्मा जी मौजूद हैं। मैम, महंगाई राहत शिविर में आज यहाँ पर आए हैं, किस प्रकार से चल रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का यहाँ पे? देखिए, आप खुद साक्षी हैं कि जनता में कितना संतोष है और जनता को विश्वास भी है कि जो योजनाएं हमने लागू की उसको धरातल पर हमने उतार दिया है। ये बात सही है कि कुछ जगह बीपीएल का जो केंद्र सरकार ने पोर्टल नहीं खोला है, उसके कारण फूड सिक्योरिटी में लोग वंचित रह गए। तो सरकार ने केंद्र सरकार को लिखा भी है, लेकिन जैसी मोदी सरकार की नीति है कि वो किसी भी स्वरूप में किसी गैर भाजपा शासित राज्यों में मदद नहीं करती। तो ऐसी अवस्था में ये महंगाई राहत कैंप हर परिवार को 5 से 6 हज़ार रुपये की रियायत दे रहे हैं, क्योंकि पेंशन के माध्यम से, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से, उज्ज्वला में जो सिलेंडर देकर के और उसको लाभान्वित नहीं हो पाए थे बीजेपी की स्कीम में, उसे मुख्यमंत्री ने 500 रुपये में सिलेंडर दे दिया। 100 यूनिट बिजली के साथ 200 यूनिट होने पर सिर्फ फिक्स चार्ज लगेगा 503 रुपये। तो ये सारी चीज़ें इस बात की द्योतक है कि महंगाई राहत कैंप जो है ये जनता को राहत देने के लिए है। इसे धरातल पर उतारकर जनता को सशक्त बनाने का काम है। जहाँ केंद्र की मोदी सरकार ने गलत आर्थिक नीतियाँ बनाकर सुरसा के मुँह से महंगाई बढ़ाई, डाका डाला जेब की जनता में, और जनता को हम राहत दे रहे हैं। हमारा कार्डर भी इसमें लगा हुआ है। तो प्रशासन तो मुस्तैद ही है, कांग्रेस जन भी प्रत्येक व्यक्ति को लाभान्वित करवाने के लिए उन्हें सूचित कर रहा है, उसे लाभ दिलवाने कैंप्स तक पहुँचा रहा है। विधानसभा चुनावों की क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव की तैयारियां तो हम लोग प्रथम दिन से ही कर रहे हैं, जब से हमारी सरकार बनी, क्योंकि हमें मालूम था कि हम ऐसी नीतियां, ऐसी योजनाएं लाएंगे जो जनता को लाभ देगी। और भारतीय जनता पार्टी जो विभाजन की नीति के आधार पर काम करती है, गैर मुद्दों को हवा देकर सियासत करती है, उसका धरातल आज यहाँ खत्म हो चुका। हम लोगों ने कभी भी सत्ता को सत्ता के स्वरूप नहीं देखा, हमने उसे सेवा के रूप में लिया। और यही कारण है कि हमें तैयारी की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं। हम प्रतिदिन सेवारत हैं जनता के लिए, और हमारी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूती के साथ कांग्रेस जन खड़े हुए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में पुनर्स्थापित होंगे। वेणुगोपाल जी ने कहा था कि पायलट गहलोत विवाद की अगर हम बात करें तो सुलह हो चुकी है, लेकिन पायलट साहब का कहना है कि मेरी जो मांगें वो यथास्थिति रहेंगी। देखिए, सुलह हुई है, वो तो सबके सामने ही आया था। और मैं ये मानती हूँ कि हर कांग्रेस जन एकमुखी है, और उसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोग एकजुट होकर के सरकार की अच्छी नीतियों के आधार पर जनता के बीच में जाए, और हमें निश्चित रूप से सफलता मिले। कयास बार बार लगाए जा रहे हैं कि पायलट साहब शायद अलग पार्टी बनाए। मैं तो कयासों पे कोई जवाब नहीं देती, और राजनीति तो इंटरप्रिटेशन का ही मामला है, इसलिए मीडिया को इंटरप्रिटेशन में रुचि हो सकती है, हमें नहीं। ये थी हमारे साथ समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्षा अर्चना शर्मा। महंगाई राहत शिविर के ऊपर इन्होंने बोला कि जनता को इससे पूरा लाभ मिल रहा है, और आने वाले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस फिर से सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन जहां तक बात पायलट गहलोत विवाद की है, तो अर्चना शर्मा ने साफ तौर पर कह दिया कि कयासों पर मैं नहीं जाती, और कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुटता के साथ ही विधानसभा चुनावों में उतरेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।